हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज 29 ऑफ दिसंबर का हम आफ्टर मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं कि आज मार्केट ने कैसा क्या किया और किस तरीके से हमने ट्रेड्स किए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मॉर्निंग में जो हमने डिस्कस किया था, मैंने एक ट्रेंड लाइन आप लोगों के लिए ये ड्रॉ करके रखी हुई थी और मैंने आप लोगों से बोला था ये ट्रेंड लाइन को ज़रूर ड्रॉ कर लीजिएगा। बेसिकली हमारा एक्सपेक्टेशन नीचे तरफ का था कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा, बट मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग देगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद नीचे आएगा तो थोड़ा अच्छा नीचे की तरफ आएगा। बट मार्केट ने ऐसा किया नहीं। मार्केट कुछ यहाँ कहीं ओपन हुआ, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही ओपन हुआ। एक बार को ये ऊपर गया और फिर उसके बाद ये नीचे की तरफ आया है मार्केट। तो देखिए ये कहाँ पर आया है, ये यहाँ तक आया है। ये कौन सा लेवल है, ये देखो हमारा जो आज का टारगेट था नीचे के लेवल का, ये वहाँ तक आकर के देन फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हुआ है। तो जब ये ग्रीन कैंडल बन रही थी तो हमने अपना एक ट्रेड यहाँ पर लगा करके रखा था कि मार्केट इसको अगर रीटेस्ट करता है तो हम एक छोटा सा ट्रेड नीचे की तरफ के लिए लेंगे। बेसिकली इस चैनल का जो ब्रेकआउट का टारगेट था वो कुछ यहीं तक का था, इधर तक का था, है ना। बट मार्केट थोड़ा तेज़ गिरा और अच्छी कैंडल के साथ में गिरा, तो मार्केट ने हमको यहाँ हमारे सपोर्ट तक आया। ये सपोर्ट फॉर द डे मैंने आप लोगों को चार्ट में भी बताया था सॉरी। तो ये यहाँ तक आया लेकिन यहाँ से वापस जाने लगा, तो हमने अपना प्रॉफिट जो था यहाँ पर बुक कर लिया था बाइंग का, ठीक है। अब फिर मार्केट ये पूरा ऐसा चलता रहा। जब इस पर्टिकुलर जोन में आया है मार्केट, देन हमने एक ट्रेड लगाया था कि मार्केट यहाँ आएगा और यहाँ से अप साइड के लिए हमने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। लेकिन यहाँ पर मैंने जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, ये ट्रेड मैंने बाइंग के लिए नहीं किया था, ये मैंने सेलिंग के लिए किया था, डायरेक्शनल सेलिंग के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट आया, है ना, और हमारे ये लेवल तक थोड़ा सा नीचे की तरफ भी गया, हमको थोड़ा सा लॉस भी दिखा इसमें, बट इसने ये हमारा एसएल हिट नहीं किया और फिर मार्केट यहाँ से तेज़ी से ये ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक छोटा सा चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, मैंने यहाँ पर जो ट्रेड लिया था, एग्जीक्यूट किया था, जब मार्केट ने ये तेज़ एक बड़ी कैंडल बनाई ना, तो इस पर्टिकुलर जगह पे मैंने 4 लॉट सेल किए हुए थे हेज करके। तो मेरा एक्चुअल में बेसिकली जो प्रॉफिट इधर पर दिखा रहा था, ओवरऑल प्रॉफिट जो दिखा रहा था, वो यहाँ पर मेरे को दिखा रहा था 2800 रुपये, ठीक है। क्योंकि हेजिंग करते हैं तो प्रॉफिट उतना तेज होता नहीं है, धीरे धीरे होता है प्रॉफिट, ठीक है। अब क्या हुआ, एक तो पहली चीज़, मेरा ट्रेड लेने के बाद में ये मार्केट यहाँ पर जो कंसोलिडेट किया है, इसमें भी मुझे प्रीमियम डीके मिला थोड़ा सा, ठीक है। फिर ये जो तेज़ी से ऊपर गया, यहाँ भी मुझे अच्छा प्रीमियम हमारा डाउन हुआ। अब यहाँ पर कंसोलिडेट करके मार्केट अगेन नीचे आया, है ना। अब जब ये मार्केट नीचे आया ना, तो इस पर्टिकुलर कैंडल पे भी ना मैं प्रॉफिट में ही था, है ना। 300 रुपीज़ का मेरा प्रॉफिट बचा था, ठीक है। यहाँ पर भी मैं प्रॉफिट में ही था, तो मुझे डर नहीं लगा कि मार्केट, क्योंकि यहाँ पर मार्केट एक थोड़ा सा बियरिश साइन बना रहा था। ये देखो, ये यहाँ से ऐसा, फिर उसके बाद ये, तो मैंने एक्चुअल में डायरेक्शनल सेल किया था, इसीलिए मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर ये ट्रेड जब ऊपर की तरफ यहाँ पर आया, ये कंसोलिडेशन मैंने पूरा आराम से बैठ करके निकाला। लेकिन इतना कंसोलिडेट होने के बाद यहाँ पर जो मैंने प्रॉफिट बुक किया है, वो मैंने 2500 रुपीज़ बुक किया है, जबकि यहाँ पर मेरे को 28 हो रहा था इधर जाने के बाद भी। लेकिन मार्केट इतना कंसोलिडेट किया और मैंने यहाँ पे बुक किया, तब भी मेरे को प्रॉफिट 2500 का प्रॉफिट मैंने यहाँ पर बुक किया। दैन फिर उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ गया, ये हमारा सपोर्ट बना हुआ था, यहाँ से अगेन ऊपर की तरफ गया। अगर मैं इस ट्रेड को होल्ड किए होता और मार्केट देखो यहीं पर आकर के बंद हुआ है जहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया था, ठीक है, मार्केट यहीं पे आके बंद हुआ है। लेकिन अगर मैं इस ट्रेड को होल्ड किए होता तो मेरा प्रॉफिट 6000 के ऊपर रहता, ठीक है। तो देखो, सेलिंग में ये बेनिफिट हमको रहता है, सेलिंग में हमको थोड़ा सा रिस्क फ्री रहता है, थोड़ा सा हेज कर लेते हैं तो हम थोड़ा देर तक बैठ सकते हैं, बाइंग में नहीं बैठ सकते। और जैसा कि मैंने मॉर्निंग में आप लोगों को बताया भी था कि आज फ्राइडे है
और फ्राइडे के दिन एंड में डीके बहुत तेज़ लगता है, वही डीके हमने यहाँ पर कैच करने के लिए लिया था। बट एक्चुअल में क्या हुआ कि मार्केट ने ये एक पैटर्न जो बनाया ना, इस पैटर्न में थोड़ा सा मेरे को लगा कि नहीं यार, मार्केट यहाँ से तेज़ी से नीचे की तरफ भी जा सकता है, इसका ब्रेकआउट दे सकता है। तो मैंने जब मेरा प्रॉफिट थोड़ा अच्छा ठीक ठाक सा यहाँ पर आ गया था, तो मैंने यहाँ पर बुक कर लिया प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में ये बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर बाइंग में हो गया था, है ना। तो मेरे को ज़्यादा रिस्क लेना नहीं था। आज लास्ट ईयर का लास्ट ट्रेडिंग सेशन भी था, तो हम कोशिश कर रहे थे कि भाई हम रेड में क्लोज ना हो, हम ग्रीन में ही क्लोज हों और मार्केट में कोई स्टॉप लॉस ना दें हम, है ना। इस वजह से हमने इसको यहीं पर बुक कर लिया। लेकिन अगर मैं इसको होल्ड करता तो यहाँ पर मेरे को बहुत अच्छा बेनिफिट होता, बिकॉज कि ये नीचे गया, देन फिर उसके बाद ये ऊपर गया, फिर नीचे आकर के यहाँ क्लोज हुआ। यहाँ बहुत अच्छा मेरे को प्रीमियम डीके मिलता, ये पूरे में प्रीमियम डीके बहुत अच्छा मिलता। बट हमने नहीं किया क्योंकि टाइम भी हो गया था और फिर हमको नहीं करना था, क्योंकि आज हम वैसे भी लास्ट डे है, तो हम अच्छे बढ़िया ग्रीन में ही जाना चाह रहे थे, है ना। तो आज देखोगे आप लोग, तो मार्केट ने हमारे सपोर्ट को 2 बार टेस्ट किया। एक बार यहाँ पर, ठीक है, एक बार तो सबसे पहले ये यहीं तक का हमारा लेवल था, यहाँ से पलट गया मार्केट। फिर सेकंड टाइम नीचे आया, इसके पास से पलट गया मार्केट। फिर थर्ड टाइम नीचे आया और यहाँ से पलट गया मार्केट, ठीक है। तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों को, मैं इसीलिए डेली मॉर्निंग में बोलता हूँ कि चीज़ें नोट डाउन करके रखिए, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो प्लान्स एग्जीक्यूट करने में। देखो आज इस ट्रेंड लाइन के नीचे हमने बोला था कि अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है मार्केट तो हमको एक डाउन साइड देखने मिलेगा। देखो मॉर्निंग में ही ये इसके नीचे आया, देन फिर ऊपर गया। देखो रीटेस्ट का वेट करना ज़रूरी है, ठीक है। हमने एक ट्रेड यहाँ भी एग्जीक्यूट किया था सीई का, जिसको हमने यहाँ पर कट कर दिया था, लेकिन वो एक स्कैल्पिंग ट्रेड था, बहुत छोटा सा, ठीक है। क्योंकि हमको ये था कि ये सपोर्ट हमारा था, तो हमने यहाँ पर एक, जैसे ही मार्केट आया था, बहुत क्विकली ये ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया था। और हो सकता है कि ये ट्रेड हम, इस ट्रेड को हम लॉस में बुक नहीं करते, हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल लेते अगर आ जाता तो। लेकिन हमने क्विकली बुक किया था और इसने क्विकली हमको अच्छा रिजल्ट भी दिया। बट ये बहुत क्विक ट्रेड है, मॉर्निंग का ट्रेड होता है ये थोड़ा सा टफ होता है। मैं करता भी नहीं हूँ, लेकिन कभी ऐसा मुझे कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं, ये सपोर्ट रीजन में आ चुका है चीज़ें। क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक क्या था कि देखो इसने इसका ब्रेकआउट दिया, ठीक है, तो लॉजिक ये था कि भाई ये एक बार रीटेस्ट करने तो ज़रूर जाएगा, है ना, रीटेस्ट करने ज़रूर जाएगा। बिकॉज कि ये जो हमने देखा था, ये देखो ये इतना बड़ा कंसोलिडेशन के बाद में मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था यहाँ पर, है ना। तो ये रीटेस्ट करने ज़रूर जाएगा, ये हमको था। लेकिन वो छोटा सा एक ट्रेड था, वो उतना वो ट्रेड कोई ऐसा मायने नहीं रखता, उसमें कोई सीखने वाली चीज़ ऐसी है नहीं। जो सीखने वाली चीज़ है वो ये है कि देखो हमने अपनी एनालिसिस करी है, ठीक है, हमको उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप अपनी एनालिसिस पे ट्रस्ट नहीं करोगे, आप ट्रेड्स बना नहीं पाओगे अच्छे से। देखो यहाँ पर पीई साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करना किसी काम का नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड मिलता ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा था कि भाई मैं डे हाई के ऊपर थोड़ा सा मैंने एसएल लगाया छोटा सा, भाई नीचे जाएगा तो मेरे को अच्छा प्रॉफिट होगा। और वो एसएल की तरफ गया ही नहीं, वो बढ़िया नीचे की तरफ आया और उसने हमारा टारगेट यहाँ तक का था, उसने हमको यहाँ तक का टारगेट दिया। और ये पॉइंट आप देखोगे निफ्टी में 759 से लेकर के जो हमने बुक किया है 696, ठीक है, ऑलमोस्ट 62-65 पॉइंट्स हमने निफ्टी में इसमें यहाँ पर डाउन साइड में बुक किया। तो ये बड़े पॉइंट्स होते हैं, बड़ी रेंज होती है निफ्टी के लिए, है ना। और फिर उसके बाद हमने सिंपल सा, हमको ये था कि भाई डीके लगता है, हमको यहाँ बाइंग करना ही नहीं है, तो हमने यहाँ पर सेल कर दिया था। तो हम प्रॉपर बैठे भी रहे और हमको कोई ऐसा नुकसान भी नहीं हुआ, हमने प्रॉफिट में ही ट्रेड को कट किया। तो देखिए अब ये साल गुज़र चुका है, ठीक है। आप लोगों ने जो भी सीखा हो इस साल भर में ट्रेडिंग में, अपने करियर, अगर आप ट्रेडिंग में करियर बनाना चाह रहे हो तो आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि आपने साल भर में क्या सीखा है, ठीक है। देखो प्रॉफिट लॉस से एनालाइज नहीं होता है,
ये होता है कि हमने क्या सीखा, हम लास्ट ईयर इस पर्टिकुलर टाइम पे हमको कितना आता था, हमको अपनी स्ट्रेटजीज़ पे कितना ट्रस्ट था, और आज हमको अपनी स्ट्रेटजीज़ पे और सारी चीज़ों पे कितना ट्रस्ट है। इससे आपको समझ में आता है कि आप कितना सीख रहे हो। ठीक है, आई होप कि आप लोग हमारी वीडियोस देखते हो तो आप लोगों को उससे बेनिफिट मिलता है। ठीक है, आप लोग सीख रहे हो। ठीक है, तो हमको अब नेक्स्ट ईयर हम स्टार्ट करेंगे, अब सीधे हम अगले साल ही मिलेंगे, है ना। तो अगले साल की फर्स्ट डे से एनालिसिस हम स्टार्ट करेंगे, आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे मॉर्निंग में। तब तक आप लोग थोड़ा सा एनालाइज करिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को ये सारे, देखो ये सब कोई नहीं बताता है, सबको ही इसके पैसे चार्ज करते हैं। मैं आप लोगों के लिए फ्री में ये सारी चीज़ें रोज़ ले करके आता हूँ, है ना। इसके लिए आप लोगों से कोई फ़ीस चार्ज नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, केवल मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग चीज़ों को सीख सको, आप लोग अपने ऊपर ट्रस्ट कर सको, अपनी एनालिसिस के ऊपर ट्रस्ट कर सको, और ट्रेड एग्जीक्यूट कर सको सही जगह पर, है ना। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो आप लोगों को तो लाइक करिए ज़रूर वीडियो को, है ना। कमेंट में बताइए हमको आप लोगों के एक्सपीरियंसेस, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि वीडियोस आपको टाइम पर मिल सके, है ना। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, एंजॉय करिए। हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।